Good evening all of you. Welcome to today's class. In last class we discussed about the river Ganga. We discussed about the formation of 5 Paryags. First of all we discussed about Vishnu Paryag, Nand Paryag, Karn Paryag, Rudra Paryag and Dev Paryag. Then उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि आफ्टर हरिद्वार द गंगा एंटर्स इनटू प्लेन्स. हरिद्वार तक हमने गंगा रिवर को पूरा का पूरा कवर कर लिया था और हमने ये भी पढ़ा था कि हरिद्वार के बाद क्या होता है, गंगा कहीं ना कहीं एंटर कर जाती है प्लेन्स में और हरिद्वार के बाद गंगा का जो चैनल है उसकी वाइडनिंग स्टार्ट हो जाती है. कहीं ना कहीं जो गंगा का चैनल है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है. आज जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज उसके कोर्स में ऐड होती जाती हैं. ओके, सो सपोज दिस इज रिवर गंगा और सबको पता है कि रिवर गंगा इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट. तो जितनी भी ट्रिब्यूटरी, सपोज आई एम रिवर गंगा एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड है. तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज गंगा को यहां से ज्वाइन करेंगी दे ऑल आर नोन एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं ये जितनी भी ट्रिब्यूटरी यहां से ज्वाइन करेंगी इनको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. और जितनी भी रिवर्स गंगा को साउथ से ज्वाइन करेंगी दे ऑल आर नोन एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. इज इट क्लियर? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ओके, सो फ्रॉम हरिद्वार क्या होगा, गंगा कंटिन्यू इट्स जर्नी टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन. ये एक जगह पर पहुंचेगी, जगह का नाम है गढ़ मुक्तेश्वर. गढ़ मुक्तेश्वर. ओके, एंड इट इज इन उत्तर प्रदेश. अब गढ़ मुक्तेश्वर से क्या होता है, फ्रॉम गढ़ मुक्तेश्वर द गंगा एंटर्स इनटू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो एक जगह है जिसका नाम है गढ़ मुक्तेश्वर. गढ़ मुक्तेश्वर एंड इट इज इन हापुड़ डिस्ट्रिक्ट. हापुड़ डिस्ट्रिक्ट किसकी? उत्तर प्रदेश. सो गढ़ मुक्तेश्वर से क्या होता है, गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जो है वो एंटर कर जाती है यूपी में. ठीक है, तो गढ़ मुक्तेश्वर से क्या हुआ, गंगा एंटर्स इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके, क्लियर? ये पॉइंट था गढ़ मुक्तेश्वर. इसको लिख देते हैं हम जी. अब गढ़ मुक्तेश्वर के बाद अगर हम बात करें, गंगा फर्दर मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड रीचेस अ प्लेस जिसे हम बोलते हैं कन्नौज. कन्नौज ये भी पॉइंट यूपी में है. मैं क्या करता हूं, यहां पे रेड मार्कर से एक बाउंड्री बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो पॉइंट है ये है उत्तर प्रदेश, ये है यूपी. इस साइड वाला जितना भी पार्ट है इट इज यूपी. ओके, अब ऊपर अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, ऊपर उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में जो स्टेट है दैट इज स्टेट ऑफ उत्तराखंड. इसी उत्तराखंड में क्या है, इसी उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इसी उत्तराखंड में एक हिल पड़ती है जिसका नाम है गढ़वाल हिल. ठीक है, गढ़वाल हिल से क्या होता है, गढ़वाल हिल से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है एंड इट फ्लोज इन वेस्ट डायरेक्शन देन टुवर्ड्स ईस्ट एंड ज्वाइन द रिवर गंगा. कन्नौज में क्या होता है, एक रिवर आती है नॉर्थ से. रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, रिवर ओरिजिनेट होती है गढ़वाल हिल से, साउथ की तरफ फ्लो करती है, गंगा में मिल जाती है कन्नौज में. रिवर का नाम क्या है, रामगंगा. The name of river is Ramganga. It is very important. Okay, so I write here that from Garhwal Hills, and Garhwal Hill is in Uttarakhand.
from Garhwal Hills a stream or a river named Ramganga originates and joins Ganga at कन्नौज। ओके, तो उत्तराखंड से एक रिवर ओरिजिनेट होती है रामगंगा, जो गंगा को ज्वाइन करती है कन्नौज में। अब देखो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है? रामगंगा। तो मैं लिख देता हूं, इट इज फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, ये फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सेकेंड, अगर आप देखो तो मैंने अभी तक कोई भी रिवर साउथ से गंगा में ज्वाइन नहीं करवाई है, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, और याद रखना इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये पहली ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, पहली लेफ्ट बैंक भी है, और ऐसे भी अगर हम ओवरऑल देखें तो इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, उत्तराखंड वाले रीजन में ही ये जो गोमुख ग्लेशियर है, इसके वेस्ट में कंपैरेटिवली अगर हम गोमुख ग्लेशियर के देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा साउथ में, मींस इन साउथ वेस्ट, यहां पे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है and it starts flowing towards south. It flows through Uttarakhand. It also forms a boundary between the state of Uttarakhand and Haryana. It flows through Delhi and it enters the state of Uttar Pradesh. ये कहाँ आ जाती है? ये कहीं ना कहीं आ जाती है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है यमुना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। सो नेक्स्ट जो हम ट्रिब्यूटरी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज यमुना। मैंने क्या बताया आपको? ओरिजिन कहां से होता है इसका? ओरिजिन होता है इसका यमुनोत्री ग्लेशियर। कहां है यमुनोत्री ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर इज इन उत्तराखंड। And one most important thing is that this यमुनोत्री ग्लेशियर, इस यमुनोत्री ग्लेशियर को हम और क्या बोलते हैं? इस यमुनोत्री ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं? बंदरपूछ ग्लेशियर। इट इज ऑल्सो नोन एज बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर। ओके, अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना कहां कहां फ्लो करती है? मैंने आपको बताया उत्तराखंड, then it also touches the state of Haryana, it enters the Delhi Union Territory and it also flows in Uttar Pradesh. Okay, अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, यमुना की टोटल लेंथ कितनी है? यमुना की टोटल लेंथ है 1380 किलोमीटर, मतलब 1380 किलोमीटर इज लेंथ ऑफ यमुना। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हिमालयाज की तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस है। वन इज ग्रेटर हिमालय, अनदर इज मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, एंड सदर्न मोस्ट रेंज इज शिवालिक्स। जितने भी हमने कल ग्लेशियर्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने सतोपंथ पढ़ा था और गोमुख पढ़ा था और सतोपंथ पढ़ा था, ये जितने भी ग्लेशियर्स थे दे ऑल आर इन ग्रेटर हिमालय। अगर हम यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करें, जो सोर्स है वाटर का किसके लिए? यमुना रिवर के लिए, ये ग्लेशियर कहां पे है? याद रखना, दिस ग्लेशियर इज इन लेसर हिमालय। ये लेसर हिमालय में है, और लेसर हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? और इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल हिमालय। इसको हम मिडल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है,
अगर यमुना की अगर हम बात करें तो दिस इज रिवर गंगा, ये इसके वेस्ट में है। तो गंगा की जो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है वो क्या है? यमुना। ठीक है, तो यमुना क्या है? इट इज वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अभी मैंने खाली आपको यही बताया ये वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मैंने अभी तक मैप पे ज्वाइन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि अभी यमुना में बहुत सी रिवर्स ज्वाइन करेंगी साउथ से, हमें वो भी पढ़नी है एक एक रिवर डिटेल में। ओके, सो ये जो क्या है, ये यमुना जो है इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा की ये सबसे ज्यादा वेस्ट से आने वाली ट्रिब्यूटरी है। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आप लोग इस पॉइंट को काफी हाईलाइट कर लेना, ये जो वर्ड है इट इज लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स इट कवर्स अ मैक्सिमम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू गंगा एज कंपेयर टू अदर ट्रिब्यूटरीज। अदर ट्रिब्यूटरीज के मुकाबले ये जो यमुना रिवर है ये गंगा के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। लार्जेस्ट नहीं लिखा है मैंने, लॉन्गेस्ट लिखा है। लार्जेस्ट है ये, सॉरी लॉन्गेस्ट है ये, लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट कोई और ट्रिब्यूटरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा अच्छे से कहां से आती है वो क्या है। ठीक है, तो अभी याद रखना लॉन्गेस्ट क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के टर्म्स में हम लेते हैं रिवर को लॉन्गेस्ट। ओके, सो इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अगर हम यमुना रिवर की बात करें, यमुना एक जगह पे पहुंचती है जिसका नाम है इटावा। और याद रखना इटावा कहां पे है? इटावा इज इन उत्तर प्रदेश। अब इटावा में क्या होता है? देखो यूपी के साउथ की अगर हम बात करें, यूपी के साउथ में एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक हिल पड़ती है जिसका नाम है जनापाव हिल। कहां पे है जनापाव हिल? एमपी में है। और एमपी के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? इट इज इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। ओके, इस जनापाव हिल से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। फ्रॉम दिस जनापाव हिल अ स्ट्रीम ओरिजिनेट्स एंड इट ज्वाइंस द रिवर यमुना। ओके, रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है चंबल। रिवर का नाम है चंबल। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जनापाव हिल है इंदौर में। इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश में। वहां से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड ज्वाइंस द रिवर यमुना एट इटावा। इसका मतलब चंबल जो है, चंबल ट्रिब्यूटरी किसकी है? चंबल ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल। चंबल रिवर की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन इसका होता है जनापाव हिल। और जनापाव हिल किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू का पार्ट है। कहां पे है ये है, मैंने आपको बताया इट इज इन इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये है इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्लियर? चंबल क्या करती है? चंबल कहीं ना कहीं ज्वाइन कर देती है किसको? ज्वाइन यमुना एट इटावा। ये इटावा में क्या करती है? यमुना को ज्वाइन कर लेती है। अगर ये इटावा में यमुना को ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये यमुना की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब इसी चंबल रिवर की अगर हम बात करें, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहुत फेमस है। एक यहां से ज्वाइन करती है इसको, जिसका नाम है बानस, और एक यहां से ज्वाइन करती है जिसका नाम है छिपरा। दोनों एमपी से ही ज्वाइन करती है। तो मैं लिखता हूं चंबल की अगर हम बात करें, चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं
कौन कौन सी? चंबल की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन कौन सी है? एक तो है बानस एंड अनदर वन इज छिपरा। अगर हम छिपरा रिवर की बात करें, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका छिपरा रिवर का जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन होता है उज्जैन में, विच इज इन मध्य प्रदेश, और इसी उज्जैन के बैंक पे क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, उज्जैन में कौन सी रिवर फ्लो करती है? छिपरा। किसकी ट्रिब्यूटरी है? छिपरा ट्रिब्यूटरी है चंबल की। चंबल फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की। फिर यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो मैं देखो यहां पे ये है छिपरा, छिपरा फॉल कर रही है किसमें? छिपरा फॉल कर रही है चंबल में। चंबल किसमें फॉल कर रही है? यमुना में। और यमुना फिर किसमें फॉल कर रही है? गंगा। तो छिपरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एंड फर्दर यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके। चंबल रिवर में आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि चंबल रिवर जो है इट फ्लोज इन 3 स्टेट्स। चंबल रिवर जो है ये 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। कौन कौन सी 3 स्टेट्स में ये फ्लो करती है? एक तो करती है ये एमपी में, जहां से इसका ओरिजिन होता है, फिर चले जाती है कहां पे? कुछ टाइम के लिए राजस्थान में, फिर आ जाती है एमपी में, और फिर चले जाती है कहां पे? यूपी में। और 4 डैम है बड़े बड़े इस पे कंस्ट्रक्टेड। जब मैं डैम वाला आपको वीडियो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चारों के चारों डैम जो इस पे कंस्ट्रक्टेड, दे आर इन राजस्थान। ओके। अब इन 3 स्टेट्स में ये क्या करती है? फ्लो करती है। अगर हम चंबल रिवर की बात करें, चंबल रिवर इज फेमस फॉर गली इरोजन। चंबल रिवर कैसा इरोजन करती है? गली इरोजन। देखो इरोजन की अगर हम बात करें, इरोजन जो होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है गली इरोजन और एक होता है शीट इरोजन। इरोजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है गली इरोजन, अनदर वन इज शीट इरोजन। गली इरोजन कौन सा होता है? जब सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें क्या हुआ? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन स्ट्रीम्स या रनिंग वाटर के एक्शन के कारण क्या हुआ? यहाँ पे छोटी छोटी रील्स बन गई, ऐसे नालियां सी बन गई, ड्रेन सी बन गई। ऐसे इरोजन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इरोजन को हम बोलते हैं गली इरोजन। और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है? लेयर बाय लेयर, मतलब एक सॉइल की लेयर रिमूव हुई, देन नेक्स्ट हुई, देन नेक्स्ट, ऐसे इरोजन को हम क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। लेकिन चंबल जो रिवर है वो कौन सा इरोजन करती है? वो करती है गली इरोजन। गली इरोजन के कारण चंबल का जो कैचमेंट एरिया है उसको बोला जाता है बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी। और जो ये रील्स बनाती है छोटी छोटी, उनको बोला जाता है चंबल रिवाइंस। यू कॉल देम एज चंबल रिवाइंस। यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है, किस रिवर द्वारा बैडलैंड टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है? तो रिवर का नाम है चंबल रिवर। ठीक है। मैक्सिमम पार्ट कहां पे है? मैक्सिमम पार्ट है इसका, ये जो बैडलैंड है इसका मैक्सिमम पार्ट है कहां पे? मध्य प्रदेश में। बैडलैंड टोपोग्राफी को बीहड़ भी बोला जाता है हिंदी में, और ये सारा का सारा कहीं ना कहीं पुराने टाइम पे डाकुओं के लिए काफी फेमस रहा था, ये चंबल का जो इलाका था। ठीक है। अब चंबल रिवर में एक और आपको याद रखना है पॉइंट, दैट इज चंबल रिवर के ही बैंक पे क्या बनाया गया है? एक नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई गई है। ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये किसके लिए बनाई गई है? इट इज मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 3 स्पीसीज। कौन कौन सी है? एक तो है गंगा रिवर डॉल्फिन, सेकंड घड़ियाल, थर्ड अगर हम बात करें दैट इज रेड नेक टर्टल।
इन तीनों के लिए, इन तीनों स्पीसीज के लिए वाइल्ड लाइफ, एक सॉरी नॉट वाइल्ड लाइफ, इट इज नेशनल चंबल सेंचुरी। और ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये कहाँ बनाया गया है? ये उस पॉइंट पे बनाई गई है जहां पे ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का मतलब जहां पे ये जो रिवर है चंबल रिवर, ये 3 स्टेट्स में फ्लो करती है। कहां कहां पे? मैंने आपको बताया था ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उन्हीं स्टेट्स में कवर करती है एरिया। कौन कौन सी? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो जो 3 स्टेट्स है उनको कवर करती है जहां पे ये फ्लो करती है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अलोंग द चंबल रिवर। ठीक है, दिस सेंचुरी इज अलोंग चंबल रिवर। चंबल रिवर के अलोंग ही इसको बनाया गया है। दिस सेंचुरी इज अलोंग चंबल रिवर। ठीक है, ये चंबल रिवर के अलोंग ही बनाई गई है। चंबल रिवर को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। चंबल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है जनापाव हिल से, जो एमपी में है। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज है, बानस और छिप्रा। छिप्रा बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि छिप्रा जो है वो उज्जैन से निकलती है और इसी के बैंक पे कुंभ का मेला जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। देन चंबल जो है वो यमुना में फॉल कहां करती है? यमुना में फॉल करती है इटावा में। इटावा कहां पे है? इट इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको बताया चंबल जो है वो फेमस है कैसे इरोजन के लिए? चंबल जो है वो फेमस है गली इरोजन के लिए। बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव गली इरोजन, ये जिस लैंड की फॉर्मेशन करती है उसको बोला जाता है बैड लैंड टोपोग्राफी, द चंबल रिवाइंस, विच इज वेरी मच अनसुटेबल। ओके, यू कैन सी दैट इट डिग्रेडेड द लैंड, इट टर्न द लैंड इनटू अ बैरन लैंड। ये कहीं ना कहीं बंजर भूमि बना देती है इस पूरे के पूरे एरिया में। और ये जो बनाती है टोपोग्राफी उसको बोला जाता है बैड लैंड टोपोग्राफी। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बीहड़। ठीक है, देन मैंने आपको बताया यहां पे एक नेशनल चंबल सेंचुरी है जो रिवर के अलोंग ही बनाई गई है 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज की कंजर्वेशन के लिए, गंगा रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल और रेड नेक टर्टल। अगर आपसे कोई पूछे मुझे घड़ियाल देखने हैं, मुझे किस रिवर के बैंक पे जाना चाहिए, तो इट इज चंबल। ठीक है, ओके, तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमने क्या किया है? नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई है जो 3 स्टेट्स में है, ट्राई जंक्शन में है। तीनों स्टेट्स के, किसके? राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के। ठीक है, और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रिवर चंबल। ओके, ये सारा का सारा जो था वे चंबल रिवर के बारे में था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्दर जब ये यमुना रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो ये पहुंच जाएगी कहां पे? जलाउं डिस्ट्रिक्ट। ये जब फर्दर ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो कहां पहुंचेगी? ये पहुंच जाएगी कहां पे? जलाउं डिस्ट्रिक्ट। और जलाउं डिस्ट्रिक्ट किसकी? जलाउं डिस्ट्रिक्ट यूपी। अब जलाउं में क्या होता है? एक रिवर ज्वाइन करती है इसको साउथ से, मध्य प्रदेश से ही आती है। रिवर का नाम है सिंध। ठीक है, याद रखना जो इंडस रिवर थी उसमें सिंधु थी, ये कौन सी रिवर है? ये है सिंध रिवर। ओके, सिंध रिवर ज्वाइन करती है इसको साउथ से, और इसका ओरिजिन कहां से होता है? सिंध रिवर का ओरिजिन होता है मालवा प्लेट्यू से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम देखें जो सिंध रिवर है, सिंध रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है? सिंध रिवर का ओरिजिन हो रहा है मालवा प्लेट्यू से, मालवा प्लेट्यू वाले रीजन से। कहां पे है मालवा प्लेट्यू वाला रीजन? इट इज इन मध्य प्रदेश। क्या कर रही है सिंध रिवर? सिंध रिवर ज्वाइन कर रही है यमुना को। इसका मतलब ये क्या है? यमुना की ट्रिब्यूट। ओके, याद रखना सिंध जो है वो यमुना की क्या है? ट्रिब्यूटरी। ओके, नेक्स्ट अगर हम फर्दर ईस्ट की तरफ जाएंगे यमुना के अलोंग तो डिस्ट्रिक्ट आएगी, एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है हमीरपुर। एंड हमीरपुर इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमीरपुर जगह पड़ेगी जो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ओके, अब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? यहां साउथ से एक और रिवर आएगी, यहां पे विंध्या रेंज है।
विंध्या रेंज से एक रिवर ओरिजिनेट होगी जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगी एंड इट विल ज्वाइंस द रिवर यमुना। रिवर का नाम क्या है? बेतवा। रिवर का नाम क्या है? बेतवा। तो हमीरपुर में क्या हो रहा है? इन हमीरपुर में क्या हो रहा है? जो रिवर है बेतवा, जिसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है विंध्या रेंज से। विंध्यन भी लिखते हैं इसको, विंध्या भी लिखते हैं, ठीक है, विंध्यन रेंज से। बेतवा क्या कर रही है? बेतवा क्या कर रही है? ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको बताया 3 स्टेट में फ्लो करती है। अगर सिंध की बात करें, ये एमपी से निकलती है और कहां फ्लो करती है? यूपी में। मैक्सिमम डिस्टेंस एमपी में। बेतवा जो है सेम एमपी से निकलती है और कहां जाती है? यूपी में। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे? एमपी में। बेतवा is also regarded as, very important point, it is also regarded as Ganga of Madhya Pradesh. So from here one question can be asked, which river is known as Ganga of Madhya Pradesh? The Betwa is known as Ganga of Madhya Pradesh, ठीक है। बेतवा को बोला जाता है क्या? गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां कहां फ्लो करती है? ये फ्लो करती है खाली एमपी और उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है इसका इट लाइज इन एमपी। ओके, क्लियर? फर्दर जब ये साथ साथ में मैं रब भी कर रहा हूं तो नोट करते रहना आप लोग। फर्दर जब ये ईस्ट की तरफ आएगी तो एक जगह आएगी जिसका नाम है बांदा, ठीक है। बांदा कहां पे? इट इज ऑल्सो इन यूपी। अब बांदा में क्या होगा अगर हम देखें तो साउथ की तरफ क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। साउथ की तरफ क्या है? मध्य प्रदेश। यहां पे एक हिल पड़ती है जिसका नाम है कैमूर हिल, ठीक है। कैमूर हिल है यहां पे। और अगर जगह देखें हम तो जगह है अघीरा वन। इस अघीरा वन से एक स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है लाइक दिस एंड इट विल ज्वाइन द रिवर। किसको ज्वाइन करती है? ये ज्वाइन करती है यमुना को। किस पॉइंट पे ज्वाइन करती है? बांदा को। रिवर का नाम के। तो एट बांदा क्या होगा? द रिवर केन, एट बांदा द रिवर केन joins the river यमुना। इसका मतलब जो केन रिवर है वो क्या है? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। कहां से ओरिजिन हुआ केन रिवर का? कैमूर हिल। और अगर जगह पूछे तो इट इज अघीरावन। कहां पे अघीरावन? इट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? यमुना की। ये सारी की सारी जो रिवर्स हमने पढ़ी ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। अब देखो यहां इसके पैरेलली अगर हम देखें तो फ्लो कर रही है रिवर गंगा लाइक दिस, ओके। अब एक पॉइंट है यूपी में जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। आज इलाहाबाद को हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज, ठीक है। अब इस प्रयागराज में क्या होता है? ये जो रिवर है कौन सी रिवर है? यमुना। यमुना फॉल कर जाती है कहां पे? गंगा में। तो एट प्रयागराज द रिवर यमुना falls in river गंगा, ठीक है। जो यमुना रिवर है वो फॉल कर जाती है किसमें? रिवर गंगा में। और याद रखना जिस पॉइंट पे ये फॉल करती है काफी रिलीजियस प्लेस है, काफी सेक्रेड प्लेस है हिंदूज के लिए, और इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है।
अब आप बोलोगे सर त्रिवेणी संगम क्यों बोलते हैं, यहाँ तो 2 ही रिवर मिल रही है। हिंदू मिथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 रिवर्स हैं। एक रिवर अंडरग्राउंड फ्लो करती है, कुछ ये मानते हैं कि पुराने टाइम पे फ्लो करती है, आज वो लुप्त हो चुकी है, रिवर का नाम था सरस्वती। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो 2 ही रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो है हमारी गंगा, ये रिवर कौन सी है, इट इज गंगा, और अगर हम ये देखें दिस इज यमुना। क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, देन है सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना की, चंबल। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मैंने नहीं बताया अभी तक। लॉन्गेस्ट कौन सी है बताया, कौन सी है, लॉन्गेस्ट है यमुना। बड़ी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।